गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने ममता पाठ शीर्षक का अध्ययन किया था, उसकी कहानी अर्थ समझा था। तो इस पाठ से आपके दूसरे प्रश्न के रूप में पेपर में आ जाते हैं, कोई खंड दे दिया जाता है और उसमें उन किसी पंक्तियों के नीचे लाइन खिंची रहती है, उसका संदर्भ पूछा जाता है, उसी खंड से उसमें से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और जिस पंक्ति में लाइन खिंची रहती है उसका अर्थ आपको बताना होता है। तो उसी के विषय में हम कुछ खंडों को यहाँ लेकर के अध्ययन करते हुए इस पाठ को हम समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमने कुछ खंड चुने हैं जिनका हम यहाँ अध्ययन करते हैं और अर्थ रेखांकित के अर्थ बता देते हैं। रेखांकित का मतलब जिन पंक्ति के नीचे लाइन खिंची हुई, काली लाइन खिंची रहती है। तो हम अध्ययन शुरू करते हैं। देखिए, एक खंड है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के क्षीण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना थी, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। यह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु यह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। देखिए, ये कहानी एक रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री ममता पर आधारित है। इसका संदर्भ हम कैसे लिखेंगे, इसके बारे में हम इस प्रसंग में थोड़ा सा हम विचार करेंगे। वह अपने दुर्ग में खिड़की के पास बैठी हुई शोण नदी की तरफ निहार रही है। शोण नदी में उठते हुए जो लहरें हैं वो किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, खेल रही हैं, उसी को निहारते हुए अर्थात देखते हुए वह विचार मग्न है। और उसी समय का, उसी क्षण का इस खंड में वर्णन किया गया है। तो ये खंड में सबसे पहला प्रश्न आपका आता है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आपको पता है आपकी पुस्तक का नाम, शीर्षक का नाम, रचयिता का नाम होता है। और प्रसंग क्या है? प्रसंग आपका जो इसमें जिस पर आधारित जो भाव होते हैं वो देना पड़ता है। तो सभी के उत्तर हम आसानी से आपको अभी समझाने की कोशिश करते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ में आप देंगे, प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक शीर्षक से उद्धृत है अर्थात लिया गया है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब आप पैराग्राफ छोड़ करके प्रसंग दे देंगे। इस प्रसंग में युवती, ममता नाम की युवती अपनी खिड़की से बहती हुई, उमड़ती हुई, बाढ़ के उफान पर चढ़ती हुई तरंगों को लिए हुए जो नदी बह रही है उसको निहारते हुए अपने विचारों में मग्न है। और किस तरह से सारे सुखों के बीच वह कंटक शयन पर उसका जीवन बीत रहा है, इसी पर यह प्रसंग यही इसमें दर्शाया जा रहा है। और आपका दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित कहाँ से हैं, अर्थात रेखाएं इसमें खिंची हुई हैं। नीचे की आखिरी की दो लाइनें हैं, वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता है। अर्थात ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री, हर राजाओं के यहाँ एक मंत्री होता है, उस मंत्री की, चूड़ामणि नाम की मंत्री की अकेली पुत्री है। और फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, अर्थात इतने उच्च पद के अधिकारी की वह अकेली पुत्री किसी भी अभाव में, वह किसी भी कमी में वह जी नहीं सकती। उसके लिए सारी पूर्णताएं हैं, वह जो चाहे वह पा सकती है। परंतु वह विधवा थी।
ईश्वर का दिया हुआ दुख उसके पास था, वह विधवा के रूप में थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, और हिंदू समाज में जो विधवा होती है, अर्थात जिस कन्या का पति मर चुका होता है, वह बहुत ही तुच्छ रूप में देखा जाता है, समाज उसे तुच्छ समझता है। तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ, और ऐसी स्थिति में उसके दुखों का अंत कहाँ है। वह तो दुखों के सागर में डूबती हुई सारे सुखों को अभाव समझ करके उसे अपना निराश्रित जीवन बिताना पड़ जाता है। उसे लिए हर चमक बेकार सिद्ध होती है। तीसरा प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। अब इसका उत्तर इसी में से देना है जो ऊपर गद्य खंड है, तो उसमें से आप इस प्रकार से दे सकते हैं, हिंदू विधवा की स्थिति हिंदू समाज में बड़ी ही दयनीय रूप से दर्शाई गई है। आज समाज में परिवर्तन हो चुका है, लेकिन यह प्राचीन कथाएं मुगल शासकों के बीच हिंदू समाज की स्थिति के अनुसार ही यहाँ हमको उत्तर भी देना है, और उसमें बताना है कि हिंदू समाज में या फिर उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर हिंदू विधवा की स्थिति अत्यंत दयनीय होती है। वह बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखी जाती है, उसे सारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है, और उसे एक भिक्षु के समान जीवन व्यतीत करना पड़ता है। देखिए अगला प्रश्न है, ममता कौन थी, वह क्या देख रही थी। अर्थात इसका उत्तर में ममता रोहतास दुर्ग मंत्री चूड़ामणि की इकलौती अर्थात एक ही संतान थी। वह क्या देख रही थी, उसकी खिड़की से बाहर दिखने वाली शोण नामक नदी जो बह रही थी, उसकी उफनती हुई लहरों की तरफ वह देख रही थी, जो आपके इस गद्य खंड में वर्णित है। आपको इसी खंड से ही उत्तर ढूंढ करके देना है, और इसी तरह एक दो और खंडों का हम यहाँ वर्णन करेंगे। उदाहरण के लिए अगला खंड देखिए, हे भगवान, तप के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी। क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। यह असंभव है, फिर दे दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। अर्थात ये इसका हम पहले संदर्भ में थोड़ी सी प्रसंग की तरफ ध्यान देंगे। यह कहाँ से किस पर आधारित ये भाव यहाँ व्यक्त किए गए हैं। ये उस समय का वर्णन है जब उसके पिता अपनी बेटी को खुशी देने के लिए बहुत सारे सोने चांदी लेकर के उपहार के रूप में उसके कमरे में प्रवेश करते हैं, और जिसे देख करके वह ममता, उनकी बेटी जो है, वह चौंक जाती है, आश्चर्य करती है अपने पिता के इस कृत्य पर। उसे देखते ही वो तुरंत कहती है, हे भगवान, भगवान का नाम लेते हुए उसके पिता ने उसे उत्तर में यही बताया था कि हमारे दुख आने वाले दिन पर यह कब आक्रमण हो जाएगा, कब हमारी सब कुछ छिन जाएंगे, और उस समय विपदा के समय में, विपत्ति के समय में हम इस धन को रखने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे काम आएंगे। जिसके उत्तर में वह किस तरह से ममता पिता को समझाने की कोशिश करती है, और कहती है, हे भगवान, तब के लिए अर्थात उस विपत्ति के लिए आप अभी धन इकट्ठा करने की सोच रहे हैं। इतना आयोजन अर्थात इतना प्रयोजन, इतना उपाय आपके दिमाग में चल रहा है। परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, और परम पिता ईश्वर जो सबका मालिक है, उसकी इच्छाओं के विपरीत यह सब कर रहे हैं आप। आपकी हिम्मत इतनी बन रही है, पिताजी क्या भीख न मिलेगी। अर्थात वह कहती है कि क्या इस संसार में क्या भिक्षा देने वालों की कमी हो जाएगी। अगर जो हमारे ऊपर विपत्ति आएगी भी तो हम भीख मांग लेंगे, क्या भीख देने वालों की इस संसार में कमी हो जाएगी।
क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा? क्या इस धरती पर ऐसा कोई हिंदू ही न बचा रह जाएगा जो भिक्षा न दे, भिक्षा देने में असमर्थ हो, जो ब्राह्मण को दो मुट्ठी अन्न न दे सके? अर्थात हमारे हिंदू समाज में हमेशा से ब्राह्मणों को भिक्षा भिक्षा दान के रूप में जो कुछ होता है, जिस पे जो संभव होता है, सब उत्तम समझता है और दिया करता है। तो वही अचंभे से कहती है, हम ब्राह्मण हैं, क्या हमें दो मुट्ठी भिक्षा भी देने लायक इस हिंदू समाज में कोई पृथ्वी पर नहीं बचेगा? यह असंभव है। फिर वह कहती है, पिताजी यह असंभव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, हमें भिक्षा मिलेगी, हम ब्राह्मण हैं। फिर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। पिताजी, यह जो आप उपहार स्वरूप लेकर के हमारे सामने रख दिए हैं, मैं यह सब देख करके भयभीत हो रही हूँ, कांप रही हूँ, इसे आप लौटा दीजिए। इसकी चमक हमारी, जो यह स्वर्ण रूप में हम चमक रहे हैं, इस चकाचौंध से मैं आंधी जैसी मेरे सामने, आंखों के सामने घूम रही हैं, मैं अंधा महसूस कर रही हूँ, आप इसे वापस कर दीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न इसी से पूछा जाएगा, अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगता है? वह आपत्ति के समय में जो धन को इकट्ठा करने की सोच रहे हैं, अर्थात वह विपत्ति में आने वाले धनों को इकट्ठा करना चाहते हैं, जो ममता को ईश्वर के विरुद्ध लगता है। अगला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश में किस कृत्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? अर्थात यही विपत्ति के समय ब्राह्मणों की जो भिक्षा स्वरूप उसे प्रदान होता है, वह क्या नहीं मिलेगा, यह उपहार नहीं रखना चाहिए, यह वो अपने पिता को समझाने की कोशिश कर रही है। अगला एक दो खंड पर हम और अध्ययन करेंगे आपको उदाहरण के लिए, और परीक्षा में इसी में से आने की पूरी उम्मीद है, और इसको आप तैयारी कर सकते हैं। अगला खंड देखिए, मैं नहीं जानती कि यह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। अर्थात इस खंड में उस समय का वर्णन है, जो घायल शहंशाह आकर के उससे ममता से शरण मांगी थी, और ममता ने अपने पिता के कातिल होने के साथ भी अपने ब्राह्मण धर्म का कृत्य निभाया था, उसे अपने आश्रम में जगह दी थी, और जब वह थोड़ा स्वस्थ हुआ था तो उसके सैन्य सुबह उसे आवाज़ देते हुए आ गए थे और लेकर के चले गए थे। जाते हुए ममता भयभीत छिप चुकी थी, वह उससे नहीं मिल पाई थी, लेकिन उसने अपने कानों से सुना था, वह अपने सैन्य सेना को आदेश दे रहा था कि इस स्थान को, इस झोपड़ी को एक दिन विख्यात महल या मंदिर के रूप में अवश्य बनवा देना। और इन्हीं भावों को सुनते हुए वह भयभीत थी कि एक दिन वह अवश्य आएगा और इस झोपड़ी की खुदाई कर देगा, और वही दिन के इंतज़ार में वह दिन गुजार रही थी कि कब, भयभीत थी कि कब इस झोपड़ी की खुदाई कर दी जाएगी। प्रसंग इसी पर आधारित है। संदर्भ आप वैसे ही लिखेंगे। प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक शीर्षक के उद्घृत है, और इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। और प्रसंग जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ममता जो है, और मुगल सम्राट था या कौन था, उसको इससे कोई मतलब नहीं था। उसने अपने ब्राह्मण धर्म का पालन करते हुए उसकी सेवा, उसे आश्रय दिया था, जिसके बदले में उसने जाते जाते सैन्य को आदेश दिया था कि भविष्य में इस झोपड़ी को महल बनवा देना। ये उस समय का वर्णन है।
तो अब हम गद्यांश में दिए हुए जो लाइनें खींची हुई हैं उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ, अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। बहुत समय के पश्चात इसमें आश्रय देने वाला वह और कोई नहीं, हुमायूं था, जो घायल अवस्था में आकर के आश्रय मांगा था। और जाते हुए जब ममता दिखाई न दी थी तो उसने अपने सैन्य को आदेश दिया था। और कुछ समय के पश्चात उसका पुत्र अकबर अपनी पिता की आज्ञा के अनुसार वहाँ वापस आता है। और वह ममता काफ़ी बूढ़ी जीर्ण हो चुकी थी और उस बुढ़िया से वह परिचय लेता है, लेकिन वह पहचान पहचान पाने में असमर्थ है और अपने पिता की आज्ञा अनुसार वहाँ महल बनाने का आदेश देता है। और वह उस बूढ़ी औरत से आज्ञा मांगता है वहाँ जीर्णोद्वार या महल बनवाने के लिए। उसके उत्तर में ममता उसे कहती है, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अर्थात वह अपने प्राण त्यागने की सोच चुकी है और उसको उत्तर देती है, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ, आज मैं इसे छोड़ दूंगी, इस झोपड़ी को छोड़ दूंगी। अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल, अब तुम इस झोपड़ी को तोड़ करके महल बनवाओ, मकान बनवाओ, तुम्हारी जो मर्जी। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। मैं अपने चिर विश्राम अर्थात सदैव जहाँ आंखें मूंद ली जाती हैं अर्थात मृत्यु ग्रह के लिए मैं जा रही हूँ। इसी प्रसंग पर यह आधारित है। और यही इसी तरह के कोई भी खंड दे दिए जाते हैं और आपको इसके उत्तर देने पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सिट डाउन।